हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सबसे पहले हम शुभारंभ जो है वो प्रभुपाद जी की डेली कोट से करेंगे। आज 28 मई है। भोग लगाने के लिए केवल गुरु को प्रार्थनाएं पर्याप्त है। पद्धति के अनुसार हम प्रत्येक वस्तु गुरु को अर्पित करते हैं और फिर गुरु उन सभी व्यंजनों को भगवान को अर्पित करते हैं। इसलिए केवल गुरु की प्रार्थनाओं का उच्चारण करो और सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। आप में से जो भक्त रीड करना चाहता है भगवत गीता, वो हैंड रेस कर सकता है। ठीक है, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है। भगवत गीता कौन रीड करना चाहता है? हैंड रेस करो। रोहिणी जोशी माता जी। जी माता जी पढ़ो। मैं कर दिया जी। और श्लोक संख्या 10 है हमारा, सेकंड चैप्टर का 10वां श्लोक। जी माता जी पढ़ो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ताम उवाच ऋषिकेशा प्रहसन्नेव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हरे कृष्ण। जी माता जी, इसका अनुवाद भी पढ़ दीजिए और तात्पर्य भी। माता जी अनुवाद पढ़िए। जी माता जी। हे भरतवंशी दत्राष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्यम शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य शिला प्रभु। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। पढ़िए तात्पर्य। कोई और पढ़ना चाहता है तो हैंड रेस करो। माता जी ने शायद म्यूट कर दिया। कोई और पढ़ना चाहता है? भाव्या प्रभु जी। जी प्रभु जी पढ़ो। दो 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 घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, वो गंभीरता पूर्वक बातों की जैसे कि अपेक्षा है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभावंती अ, जिससे सारे लोग लाभावंती हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि यहाँ पे शुरुआत ही हो रही है, ऋषिकेश का मतलब तो पता है ना, ऋषिकेन वगैरह ही पता है, इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। हंसते हुए ये शब्द कहे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भगवान जो है ना वो मुस्कुरा रहे हैं। मतलब हंस रहे हैं यहाँ भले ही लिखा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मजाक उड़ा रहे हैं, कि मतलब कि मौजू ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। या फिर ये भी नहीं है कि एक फ्रेंड अगर दुखी है तो दूसरा भी दुखी हो जाए। जैसे थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी एक फ्रेंड थी तो वो थोड़ी उदास थी। उसने बोला मैं जब भी तेरे से बात करती हूँ मेरे को अच्छा लगता है, तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। हालांकि मतलब मुझे पता है कि तू भी, तेरे साथ भी सेम चीजें होती हैं, तू भी इमोशनल है, मैं भी इमोशनल हूँ। तो फिर मैंने उसको ये बोला कि हाँ ठीक है, अगर हम दोनों दुखी हैं, तू मेरे को अपना दुख बता रही है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं बोलूँ हाँ यार दुनिया है ही ऐसी, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है यार, सारे ऐसे ही करते हैं यार, सब बुरे हैं यार, ऐसे ही होता है यार, हम हमारे साथ ऐसे ही होता है। अगर मैं भी रोने लग जाऊंगी, वो भी रो रही है, तो एक दूसरे को चुप कौन करवाएगा? वो दोनों ही मिलके रो रहे हैं तो फिर तो हम दोनों ही स्ट्रेस में आ जाएंगे ना, दोनों ही टेंशन हो जाएगी हमको। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि अर्जुन भले ही दुखी है, ठीक है, उसके पास रीजन भी है, हमने पढ़ा भी है क्या किन कारणों की वजह से वो दुखी है। तो भगवान ये नहीं कह रहे हाय अर्जुन ये क्या हो गया यार, ओए होए 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 यार, तू टेंशन इतना है ना, तेरे को देख के मेरे को भी टेंशन आ रही है, मेरे को रोना आ रहा है अर्जुन तेरे को देखकर। ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हुआ
क्योंकि भगवान जी ने देखो उसको दिव्य ज्ञान देना ना अर्जुन को, तो कृष्ण भगवान जो मुस्कुरा रहे हैं। और ये जो स्माइल है, ऐसा नहीं है कि जैसा यहाँ लिखा है कि हंसते हुए शब्द के, कि मजाक उड़ा रहे हैं, हाँ 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 अर्जुन ओ अर्जुन, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, मजाक नहीं उड़े उड़ा रहे हैं भगवान उनका। भगवान बोल रहे हैं, जो बोलने वाले हैं एक्चुअली वो दिव्य ज्ञान देने वाले हैं उनको। तो गुरु का काम क्या होता है? ज्ञान देना। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोकास में भी देखा कि भगवान जी ने मतलब कि अर्जुन को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, जब अर्जुन ने सरेंडर किया 2.7 में, है ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव उसमें। तो भगवान जी ने अब उनको ज्ञान देना है, तो गुरु का काम ज्ञान देना है, क्योंकि वो गुरु के रोल में आ गया। अब जो कन्वर्सेशन होगी वो दो दो फ्रेंड्स वाली नहीं होगी। उससे पहले क्या था, दो दोस्तों के बीच में जैसी बातें होती हैं वैसे होती होती थी अभी तक। लेकिन अभी गुरु और शिष्य के बीच में जो बातें होती हैं, गंभीर कन्वर्सेशन होता है, वो होने वाला है। मतलब कि कन्वर्सेशन का जो लेवल है वो बेसिकली चेंज हो जाएगा। तो अब सिद्धांत तत्व की बात होगी। जब भी गुरु शिष्य को ज्ञान देता है तो कभी कभी जो गुरु होता है वो मुस्कुराता है, स्माइल करते हैं। जैसे ऋषि वेद व्यास जी जो हैं, वो भी बहुत दुखी हुए थे कि मैंने सारे वेद शास्त्र लिख दिए, लेकिन फिर भी ना मेरे दिल में थोड़ा सा भी संतोष नहीं हुआ अभी तक। मैंने वेद लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दिए, फिर भी मैं असंतुष्ट फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर निराशा जैसी आ रही है, अपसेट फील कर रहा हूँ। ये निराशा है क्यों? तो हालांकि जो ऋषि वेद व्यास हैं वो क्या है, वो भगवान जी के शाक्य ग्रंथावतार हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है। कृष्णाज एक्सपेंशन में मैंने आपको फ्लो चार्ट पूरा बताया हुआ है। जिसको नहीं अभी भी पता है, जो नए जुड़े हैं, तो वो मुझे मैसेज करके पूछ लेंगे मुझसे क्या है, अगर वो चाहते हैं तो शाक्य ग्रंथावतार है वेद व्यास। तो फिर उनके पास जाते हैं भगवान जी के शुद्ध भक्त नारद मुनि, है ना, वो मुस्कुरा रहे थे, तो वेद व्यास जी उदास हैं। क्यों उदास हैं? आपको पता है कि आप क्यों उदास है? क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। बाकी सारी चीजें आपने बता दी, उपासना कांड आपने दे दिया, कर्म कांड बता दिया, शुद्ध भक्ति की तो आपने कोई बात ही नहीं बताई, भक्ति योग के बारे में आपने बताया नहीं। इसीलिए ये जो उदासी है ना, इसीलिए आप उदास हो, आपका दिल इसीलिए उदास है। और जो उनके चेहरे के ऊपर मुस्कान आती, नारद मुनि जी जो मुस्कुराते हैं, उनको ये चीज बोलते हैं, उनकी मुस्कान में नॉलेज है, ज्ञान है। तो ये जो स्माइल बेसिकली है, ये ज्ञान वाली स्माइल है। गुरु जब मुस्कुराते हैं तो दैट मीन्स कि कुछ भारी ज्ञान है। आपने अक्सर देखा होगा, हम कई बार ये होता है कि साधु संतों के पास, गुरु महाराज जी के पास अपने घर की समस्या लेके चले जाते हैं। महाराज जी देखो ना, मेरे हस्बैंड ऐसे करते हैं, गुरु महाराज जी देखो ना, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं। तो वो कभी ना, मतलब कि गंभीर होते हैं, ठीक है, आपके लिए गंभीरता पूर्वक मुद्दा है, होगा आपकी नजर में, लेकिन गुरु महाराज हमेशा स्माइल करके बात करते हैं। ऐसे ही एक केस हुआ, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी जी महाराज जी के दो डिसाइपल, जो कि कपल थे, मियाँ बीवी थे, वो दोनों गए, लड़ रखे हुए थे आपस में, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक दूसरे को तलाक ही देकर रहेंगे, अब हमारे पास कोई भी रास्ता बचा ही नहीं है। तो वहां जाकर दोनों ने बोल दिया मुझे इनसे डिवोर्स लेना है। बीवी भी कहती हाँ मेरी भी इच्छा है, मैं भी लेना चाहती हूँ, मैं भी नहीं रहना चाहती उस आदमी के साथ अब। तो गुरु महाराज जी ने बोला कि चलो ठीक है, आपको बताते हैं अभी। तो उन्होंने क्या किया, एक आइसक्रीम मंगवाई। हिज होलीनेस जयपताका स्वामी जी महाराज जी ने क्या किया, आइसक्रीम मंगवाई। अब एग्जैक्ट मेरे को ये याद नहीं है कि आइसक्रीम का कप एक मंगवाया या दोनों ने एक एक, जो पॉप्सिकल आइसक्रीम होती है ना, जैसे हम छोटे होते खाते थे पॉप्सिकल, डंडे वाली आइसक्रीम, वो मंगवाई, कुल्फी सॉर्ट ऑफ। तो हस्बैंड को बोला वाइफ को खिलाओ, वाइफ को बोला हस्बैंड को खिलाओ। इस तरह से जब तक उनकी आइसक्रीम खत्म हुई ना, वो दोनों एक दूसरे को देखते देखते मुस्कुराने लग गए, हंसने लग गए। और आज कहते हैं उनकी शादी को 25 साल से ऊपर हो गया टाइम, और उनका तलाक नहीं हुआ। ठीक है, अब वो आराम से, प्यार से, खुशहाल कपल की तरह, एक लविंग कपल की तरह रहते हैं आपस में। तो हमें लगता है कि ये गुरु महाराज देखो इतना बड़ा मुद्दा, ये कुल्फियां खिलाने लगे हुए यार हमको, ये क्या बात होगी, हम तो यहाँ पे अपनी समस्या लेकर आए हैं, ये कह रहे हैं आइसक्रीम आइसक्रीम खाओ आप बैठकर। तो जो हमारे गुरु महाराज जी के चेहरे पे जो स्माइल होती है, उसमें बेसिकली भारी ज्ञान छुपा होता है। आपने नोटिस किया होगा, आप अन्य प्रॉब्लम्स लेके जाओगे तब भी गुरु महाराज जी के चेहरे पे स्माइल होगी। इनफैक्ट हमारे कृष्ण भगवान जी जो आदि गुरु हैं, उनके विग्रह जब भी आप देखेंगे ना, उनके जो लिप्स होते हैं वो आपको लगेंगे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो ये जो मुस्कुराहट होती है, ये नॉलेज की निशानी है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, ऋषिकेश प्रसन्निव भारत की मतलब मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं। अब अर्जुन ने, पिछले श्लोक पे हमने कहा अंत किया था कि अब वो चुप होकर बैठ गया, है ना, अर्जुन चुप होकर बैठ गया। तो चुप होकर बैठ गया बिकॉज वो सुनना चाहते हैं अर्जुन। साथ ही जितने भी लोग हैं वहां पर, उस वक्त उनके मन में आया होगा, ओहो अर्जुन बैठ गया, लगता है अब ये नहीं लड़ेगा,
अब नहीं लड़ेगा बेचारा, अब तो लड़ने वाले हालात ही नजर नहीं आ रहे हैं इसके, ये तो मायूस हो गया इतना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान देखकर ये फीलिंग आ रही थी, नहीं 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 नहीं, ये लड़ेगा। जैसा हमने माता जी ने कल पढ़ाया था कि संजय ने बोला धृतराष्ट्र को कि आप इतना खुश मत हो, वो गुड़ा केश है, वो परम तप है, वो उठेगा लड़ेगा, वो सूरज की भांति है। थोड़ी देर के लिए वो अंधेरे की वजह से छाया तो हो जाएगी, बट वो अगले दिन दोबारा होगेगा, वो लड़ेगा जी, लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। तो इस तरह से जो लोग देखकर ऐसी फीलिंग ले रहे थे, अर्जुन बेचारा बैठ गया, मायूस हो गया। फिर उनको भगवान जी की स्माइल देखकर आ रहा है, ना 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 ना, ये तो वापस खड़ा होने वाला है और ये तो अच्छे तरीके से लड़ेगा। तो मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि मैटर जो है वो इतना ज्यादा सीरियस वाला भी नहीं है कि ये सॉल्व नहीं होने वाला। तो कृष्ण भगवान जी मुस्कुराते हुए ये चीज उपदेश दे रहे हैं कि जिससे कि अर्जुन को वो मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। साथ ही जो कृष्ण भगवान है दूसरों को बता रहे हैं कि ये मत सोचो कि अर्जुन जो है वो लड़ेगा नहीं, लड़ेंगे लड़ेंगे, अभी तुम लोग चिंता मत करो। उनको ये मैसेज दे दिया भगवान जी ने अपनी स्माइल के द्वारा, अपने हंसते हुए चेहरे के द्वारा। प्रसन्नैव है ना लिखा हुआ, श्लोक में ऊपर पढ़ा था हमने, प्रसन्नैव मतलब भगवान प्रसन्न है। तो गुरु का कार्य यही है, अगर हमारे गुरु जो है वो हैप्पी है, ठीक है, क्यों गुरु हमेशा खुश क्यों रहते हैं, गुरु के चेहरे पे हमारे हमेशा स्माइल क्यों रहती है? क्योंकि उनके दिल में कृष्ण भगवान वास करते हैं, उनके पास कृष्ण भगवान है। ऐसे तो देखो हम बोले कि खाली गुरु महाराज के दिल में करते हैं, हमारे दिल में नहीं करते हैं। हमने भी भगवत गीता में पढ़ा है 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्य स्मृतिर्ज्ञानम अपोह नहीं च, कि भगवान जी हर व्यक्ति के दिल में परमात्मा के रूप में वास करते हैं, हर प्राणी के दिल में, एक्चुअली जीव प्राणी के दिल में है ना। तो भगवान क्या खाली गुरु के दिल में है? उनके दिल में है। बट देखो भगवान जी जो हैं, मतलब परमात्मा के रूप में सबके दिल में भगवान वास करते हैं। पर जो दर्जा गुरु महाराज का है ना, वो कृष्ण भगवान जी ने उनको खुद नियुक्त किया है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है वो भगवान जी के। मतलब वो नियुक्त किया है कि दूसरों को भी आप कृष्ण प्रेम बांटो। मेरे पास जो चीज होगी मैं वही बांट सकती हूँ। अगर मेरे पास 2 पेन है, एक इंसान मेरे पास आएगा कहेगा 1 पेन दे दो, मैं उसको दे दूंगी, मेरे पास 2 है मैं दे दूंगी। अगर एक भी होगा वो कहेगा मुझे 1 पेन दे, तो मैं कहूंगी हाँ मैंने तो अपना पेपर दे दिया, इसको बेचारे को चाहिए, मैं कहूंगी ये लो भैया पेन ले लो, आप खेल लो, लिख लो अपना पेपर, मैं दे दूंगी। मेरे पास वो चीज होनी चाहिए ना दूसरे को देने के लिए। तो गुरु महाराज के दिल में क्या है, साक्षात कृष्ण भगवान है, ठीक है, इसीलिए। तो कृष्ण भगवान हमेशा प्रसन्न चित्त में रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, तो गुरु महाराज भी आप देखो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो ये कार्य है गुरु महाराज का। यहाँ पर जो गुरु महाराज है वो कौन है, वो कृष्ण भगवान ही खुद गुरु है। ही इज एक्टिंग एज अ गुरु ना। लेकिन अगर गुरु भी हमारे जीवन में आते हैं तो वो भी मुस्कुराते हैं हमारी बेसिकली मूर्खता भरे प्रश्नों को देखकर, मतलब। पर उनकी मुस्कान हमारे लिए उपहास नहीं होती। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम देखो ना गुरु महाराज जी के आके अपने प्रॉब्लम बता रहे हैं और ये तो हंस रहे हैं, तो मुस्कुरा रहे हैं। उस मुस्कुराहट में हमारा उपहास करना नहीं होता, मौजू लेना, मजाक उड़ाना नहीं होता, आय हाय देखो इसको ये नहीं पता या ऐसे नहीं होता। उनकी फीलिंग, ऐसा मन नहीं होता, ऐसा विचार नहीं होता है। उनके स्माइल में हमारे लिए ज्ञान होता है। इसीलिए हमें हैरानी होगी, अरे यार मैं इतनी दिक्कत में हूँ, देखो ना गुरु महाराज तो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा कर बता रहे हैं। बट मुस्कुरा कर बता क्या रहे हैं कि तेरी समस्या जो है ना बच्चे, वो बहुत छोटी है। तेरा लेवल अभी इतना नीचे आया हुआ है, इमोशनली तुम इतने नीचे हो चुके हो, बट इट्स ओके, डोंट वरी, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, अपने उपदेशों से तुम्हें ऊंचा लेकर जाऊंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो काउंसलिंग करते वक्त अगर काउंसलर ही दुखी हो जाए, जैसे आजकल बड़े सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, मानसिक थोड़ी सी होती है ना, थोड़ा हमें स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, हम काउंसलर के पास जाते हैं कि मेरा को ये हो गया जी, मेरी ये समस्या है, मेरा वो समस्या है। अब काउंसलर अगर सुनते सुनते बोले आए हाय हाय ओ जी ओ माय गॉड, इतना कुछ सहा है इस नन्ही सी जान ने, मुझे तो रोना आ रहा है तुम्हारे ऊपर यार, आय हाय हाय हाय, बड़ा ही दुखा, बड़ा दुख देखा है तुमने जिंदगी में, बड़ा ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अगर काउंसलर ऐसे करके मेरे को सिंपैथी दे रही है, मतलब रोने लग जाए मेरे साथ, है ना, वो खुद ही मेरे गम में डूब जाए, दुख में, तो उसका मतलब कि मेरे काउंसलर में दम नहीं है। जो काउंसलर है, जो मेरा शिक्षक है, जो मेरा गुरु है, उसके अंदर उतनी पावर नहीं है कि वो मेरे को उठा सके, वापस खड़ा कर सके, है ना। तो मुस्कुरा कर बोलता है कि हाँ जी मैं समझ गया हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है। तो ये रियल टीचर का, ये रियल गुरु का वास्तविक मार्गदर्शन करने का तरीका होता है कि मुस्कुराते हुए करो। एक तो पॉजिटिव वाइब्स जाएगी, एक दूसरे के मन में आएगा, अरे ये मुस्कुरा रहे, दैट मीन्स कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, मेरी समस्या का इनके पास हल है, तभी तो हंस रहे हैं। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि अब उनका मित्र उनका शिष्य बन गया था।
तो यूजुअली ऐसा भी देखो होता है ना, जैसे हम बचपन में कई बार होता था कि एक मैथ्स के टीचर की हमें समझ में नहीं आई है, हमारी एक फ्रेंड है उसको अच्छे से समझ में आती है सर की, तो हम उसको बोलते हैं तू मेरे को सिखा ना, तू मेरे को पढ़ा ना। तो भले ही वो हमें एज अ फ्रेंड की तरह पढ़ा रही होती है, हमारी हेल्प कर रही होती है, बट उस वक्त रोल जो वो हमारा निभा रही होती है वो टीचर को तो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि ऐसे करो, ये ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा, है ना। तो रियल टीचर जो होता है हमेशा प्रसन्नचित भाव से ही अपने स्टूडेंट्स को, अपने शिष्यों को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जैसे यहाँ पे भारत है ना, भारत ऊपर पढ़ा अभी हमने, मैं ऊपर लेके जाती हूँ आपको, एक सेकंड। भरतवंशी यानी कि धृतराष्ट्र, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, है ना, श्लोक में भी है ऊपर, थोड़ा सा ऊपर उड़ जाते हैं। आप लोगों को पहले भी कहा था मैंने, अपनी बुक साथ में रखा करेंगे, ठीक है। भारत, तो भारत किसके लिए बोला यहाँ पे, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, बिकॉज वो उस वक्त राजा थे, राजगद्दी पर थे, एक तो ये, ठीक है। दूसरा वापस थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जहां से हम पढ़ रहे थे वो थोड़ा भूल जाता कहाँ था। यहाँ पर भारत का मतलब बेसिकली है धृतराष्ट्र के लिए लिखा गया। तो धृतराष्ट्र भी यही सोच रहा होगा ना कि अर्जुन बैठ गया, मतलब अब युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे जो बच्चे गए हुए लड़ने के लिए सो वो बच जाएंगे। ये वाह बाजी वाह, बड़ा बड़ा बढ़िया हो गया। वही अगर हार मान जाएगा, नीचे झुककर बैठ जाएगा, लड़ाई होगी नहीं, लड़ाई नहीं होगी तो फैसला हमारे हक में आ जाएगा, हमारे हित में आ जाएगा, हम जीत जाएंगे। बट ना ना, प्रसन्नित भारत लिखा है ना। तो धृतराष्ट्र जी महाराज जी रुक जाओ, कृष्ण जो मुस्कुरा रहे हैं, बिकॉज अभी जो मैच होने वाला है ना, ये मत सोचना कि युद्ध नहीं होगा, वो तो होकर ही रहेगा, क्योंकि इकट्ठे ही सारे वहीं पे हुए हैं, युद्ध के लिए हुए हैं। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराना वो बहुत ही स्पेशल है। शास्त्र ये कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो मुस्कान है ना, वो उनके सभी फीचर्स में से सबसे ज्यादा एन्चेंटिंग है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा आकर्षक, मनमोहक। भजन भी बनते ना, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, कुछ यूं भजन है, बट मुझे पूरा पता नहीं है, बिकॉज देखो हमारे इस्कॉन में बोला जाता है कि वैष्णव भजन को ही हमें पूरा करना होता है, देखना सुनना श्रवण उसी का करना चाहिए। तो इवन श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि अगर आपके अंदर काम वासनाएं आपको बहुत सताती हैं, तो आपको कृष्ण भगवान जी की स्माइल के ऊपर मेडिटेट करना है, ठीक है। अगर आपके अंदर जो लस्टी डिजायर्स है ना, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। उनकी मुस्कुराहट में इतना ज्यादा दम है भगवान जी की। कृष्ण स्माइल भी करते हैं, हंसते भी हैं। वृंदावन में भगवान जब उपदेश भी देते हैं तब भी वो हंसते हैं। और उनकी लॉफ्टर का एक माइल्ड फॉर्म है, मुस्कुराना छोटा सा है ना। तो लॉफ्टर मतलब अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी कि हाँ 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 हो अर्जुन तेरे साथ क्या हो गया, ही मुझे तो बड़ी हंसी आ रही तेरे पे, हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो बहुत ही अजीब लगेगा ना। इसलिए भगवान सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो अब वो अर्जुन से वचन कहेंगे, है ना, यहाँ पे लिखा ना बच्चा, हाँ ये बच्चा हा का मतलब वचन कहेंगे। तो इसको हम देखेंगे आने वाले श्लोक में कि भगवान क्या कहते हैं, वो हम कल देखेंगे थोड़ा सा। आज के श्लोक से हमको यही सीखने को मिलता है कि हम भले ही अगर दुखी हैं, दुखी होकर अगर हम गुरु महाराज जी के पास जा रहे हैं कुछ प्रश्न पूछने के लिए, गुरु महाराज जी आपको लग रहा है वहां स्माइल कर रहे हैं, तो आपको इस वे में बिल्कुल नहीं लेना कि ये हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हम पर हंसा जा रहा है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो पूरी सृष्टि के, सारे संसार के, भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, है ना, दोनों ही जितने भी जीव होते हैं, भगवान सबके गुरु हैं, आदि गुरु हैं भगवान। तो भगवान जी की जो मुस्कुराहट है, जो गुरु महाराज की मुस्कुराहट है, वो ज्ञान वाली मुस्कुराहट होती है, बिकॉज वो हमारी अज्ञानता के ऊपर मुस्कुरा रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं। हमारा उपहास करना, मजाक उड़ाना उनका मकसद बिल्कुल नहीं होता है। वो ये सोचते हैं बेचारा मेरा जो भक्त है, जो मेरा शिष्य है, उसका देखो कितना निचला स्तर के ऊपर आकर वो इस चीजों को सोच रहा है। तो इसको ऊपर उठाऊंगा मैं अपने ज्ञान से, उपदेश से, उनके पास उस समस्या का हल होता है बेसिकली। तो ना ये तो छुट्टू मुट्टू सी प्रॉब्लम है, ये तो टुच्ची सी प्रॉब्लम है तुम्हारी, ये तो अ, इट्टू सी प्रॉब्लम है, मैं तो यूं सॉल्व कर दूंगा इसको। तो वो स्माइल का मतलब होता है, ठीक है। यही इस शिक्षा, यही इसकी आज के श्लोका की जो शिक्षा थी वो यही थी। और आप सभी भक्तजनों का धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े हैं। और एक चीज आपको बोलना चाहेंगे कि अभी आपको लिंक आ जाएगा, ठीक है सबको। जो लोग नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, वो प्लीज जुड़ जाएंगे, बिकॉज उधर लिंक आते हैं। और डेली हमारे लिंक का प्लीज वेट भी मत किया करो कि आज लिंक नहीं आया, 4 बजे नहीं आया, 3:30 बजे नहीं आया। जो हमारा चैंटिंग सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। आप 3:45 बजे जुड़ सकते हो, 4 बजे जुड़ सकते हो। 4 से लेके 6:45 तक हरि नाम पिलस यानी कि चैंटिंग सेशन होता है, जहाँ पे
भक्त सब मिलकर आपस में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। उसके बाद 6:45 से कक्षा होती है श्रीमद् भगवत गीता की। ठीक है जी। तो विराम लेंगे यहाँ पर। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई डाउट, किसी की कोई टिप्पणी है तो वो शॉर्ट में बोलना चाहे तो बोल सकता है, क्योंकि दूसरी कक्षा का भी समय हो गया है। किसी का कुछ नहीं है? चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।